Okay, so in the control and coordination, we have seen the introduction, we have seen रिफ्लेक्स आर्क. ओके, वो कैसे वर्क करता है, क्या है. ब्रेन भी हमने स्टार्ट कर दिया था. ओके, ब्रेन की स्टडी हमने स्टार्ट की थी. थोड़ा बहुत जो हमने देखा था, क्या देखा था थोड़ा याद हो तो, न्यूरॉन्स का देखा था हमने, न्यूरॉन्स की स्टडी देखी थी, उसकी लेबलिंग कैसे करनी है, क्या होता है वो, वर्क कैसे करता है, कैसे मैसेज ट्रांसफ़र करता है, वो देखा था. देन लास्ट लेक्चर में हमने ब्रेन का स्टार्टिंग किया था, जस्ट स्टार्ट ही किया था हमने ब्रेन. और फिर वो ल्यूसी वाला मूवी का थोड़ा बताया था. फिर राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन की बात की थी. जो राइटी होते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन अच्छे से चलता है, जो लेफ्टी होते हैं उनका राइट ब्रेन अच्छे से चलता है. पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स की बात की थी एंड ऑल. याद आया सब. बीच में एक लेयर भी होती है. यस, दैट जस्ट सेपरेट्स. ओके, और ये जो पोर्शन है वो, मतलब ये जो हमें फिगर गिवन है बुक में, सो दिस इज नथिंग बट जैसे हमारा ये पूरा का पूरा ब्रेन है. ओके, और पूरे के पूरे ब्रेन को अगर बीच से हम काट दे, जैसे यहाँ से ऐसे काट दिया और फिर ऐसे करके देखो, तो जो दिखेगा दैट इज दिस. ओके, मतलब दिस इज नॉट द फ्रंट व्यू ऑल्सो, दिस इज नॉट द टॉप व्यू ऑल्सो, दिस इज द साइड व्यू आफ्टर कटिंग. पूरा ब्रेन है, फिर बीच में से काट दिया और फिर साइड में से देख रहे हो, तब जैसा दिखेगा वो ये है. समझ में आया? ओके, तो देखते हैं ब्रेन के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल से स्टेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड जनरल फंक्शन ऑफ इट. तो मतलब ये पूरा फ्लो चार्ट है ह्यूमन नर्वस सिस्टम. तो सीएनएस एंड पीएनएस. सीएनएस इज नथिंग बट जो हमने देखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड पीएनएस इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सीएनएस में जो हमारे है ब्रेन एंड से स्पाइनल कॉर्ड, और उसमें भी जैसे हम बोला था चार्ज एंड इंचार्ज ब्रेन. ओके, सो दैट इज देयर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. पीएनएस में है क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. एक्चुअली क्या है, स्पाइनल नर्व्स आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व्स आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द ब्रेन. बट क्यों फिर इसको अलग से सिस्टम बोला गया है? क्योंकि ब्रेन का काम है इंफॉर्मेशन लेना, डिसीजन करना कुछ कि अच्छा ये ऐसा हुआ है, यहां से हाथ हटाओ, और फिर इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन कर देना कि ऐसी एक्शन लेनी पड़ेगी. इंफॉर्मेशन ली, उसके बेस पे खुद फंक्शन किया, सोचा, सोचने का काम भी ब्रेन करता है, सब कुछ सोचा, एक डिसीजन ले लिया कि ये एक्शन करना चाहिए, हटाओ नहीं तो गरम गरम लग जाएगा, जल्दी जल जाओगे, तो ऐसे करके हटा लो, जल्दी हटा लो. ये बोला किसने? ब्रेन ने. अगेन वो तो हमने पढ़ लिया है किसमें? रिफ्लेक्स में पढ़ लिया है, तो वो बहुत ज्यादा फास्ट है. बट से कहीं पे टाइम कंज्यूमिंग है. जैसे कि अभी तुमने न्यूमेरिकल गिना, सो से 2 न्यूमेरिकल्स आर देयर एंड सर ने बोला है 10 मिनट्स, मतलब 5 मिनट्स में एक करना है. ओके, तो ये सब जो सोचने का काम है, ओके, अभी ये करने में ही 8 मिनट चले गए, अभी 2 मिनट में ये कैसे होगा, ये भी जो थॉट आई है, ओके, ये गलत आ रहा है, मुझे गलत लग रहा है, ये जो थॉट्स आ रही है वो कहाँ से आ रही है? ब्रेन में से आ रही है. ओके, डन. तो इंफॉर्मेशन आई, उसके ऊपर काम करना, कोई डिसीजन लेना और इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना, सो दैट हमारे जो बॉडीली ऑर्गन्स है वो एक्शन ले जो सोचा है, जो डिसीजन लिया है ब्रेन ने. ये काम है ब्रेन का, सीएनएस का, और दोनों का, स्पाइनल का और सीएनएस का, जनरली से ब्रेन का. ओके, उसके बाद ये बोल तो दिया कि ये करना है, बट वो करेगा कौन? हमारे मसल्स एंड ऑर्गन सब करेंगे. उनको जो इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी होती है वो किसके थ्रू होती है? स्पाइनल और से क्रेनियल नर्व्स, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ओके, डन. ओके, मतलब यहां पर क्या काम होता है? इंफॉर्मेशन लेना, डिसीजन करना और इंफॉर्मेशन पास ऑन करना कि ये एक्शन लो. एक्शन लेने के लिए जो मैसेज देने पड़ेंगे और एक्शन लेनी पड़ेगी, एक्शन तो एक्चुअली मोटर और से मसल्स टिश्यू लेंगे ना सब. ओके, लेकिन ये ब्रेन से सपोज हाथ हटा लो, ऐसा डिसीजन आ गया, कहीं से भी आया, स्पाइनल कॉर्ड से आया या ब्रेन से आया, कहीं से भी आया कि हाथ हटा लो, तो ये डिसीजन वहां से ये भेजेगा कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. वहां से लेकर के यहाँ के मसल सेल्स वो एक्शन करेंगे. उसके बीच में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हम बोलते थे कि से आर्टरीज से और वेन से होता है, तो ये जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहां से हो रहा है? क्रेनियल नर्व्स, जिसमें न्यूरॉन्स होंगे बहुत सारे, एंड स्पाइनल नर्व्स, उसमें भी बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे. डन.
समझ में आ रहा है? ओके वेदांशी, क्या सोच रहे हो? हाँ, चलो जनरल फंक्शंस क्या है वो देख लेते हैं। सीएनएस रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, देखा ये इसने जो स्टिमुलाई है, जो भी चेंज आया है उसने इंफॉर्मेशन रिसीव किया, किसने? सीएनएस ने, फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और पार्ट ऑफ द बॉडी से इंफॉर्मेशन ली, ब्रिंग अबाउट द इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट किया मतलब क्या है? यहां से आया है मैसेज के बहुत ठंड लग रही है, तो इंफॉर्मेशन ली एंड देन उसके अकॉर्डिंगली सर ठंड लग रही है, एसी को थोड़ा हम डाउन करते हैं और से फैन ऑफ कर दो, ये वो डिसीजन लिए। ओके तो ये इंटीग्रेट करना, अब ये डिसीजन ले लिया, फिर ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। सपोज मुझे स्विच ऑफ करनी है, तो ये इंटीग्रेट मेरे डिसीजन को आम तक पहुंचाना, वो ऐसे वर्क करे। ओके ये जो बोल रहा हूं ये पहले जा रहा है थॉट में और फिर पूरा डिसीजन ब्रेन में कि हाँ ऐसा बोलना है, एंड देन ब्रेन बुलवाता है ये मसल से, टंग, थ्रोट सब कुछ एक साथ काम करता है। ये सब किसकी हेल्प से होता है? सीएनएस की हेल्प से ही होता है। देन स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स एक्शन मेजरली। ओके रिफ्लेक्स एक्शन जो भी होगी, जो स्पॉन्टेनियस होगी, तुरंत होगी, वो सारी होगी कहां पर? स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, यस। देन ब्रेन अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन द thinking, and the peripheral nervous system communicates between CNS and other part of the body. Communicates मतलब जैसे ही मैंने बोला information को ट्रांसफर करना। डन। ओके तो ये पूरा जनरल फंक्शंस थे फॉर आवर से जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके लिए, इंक्लूडिंग CNS PNS बोथ। ओके तो अगर ऐसे फंक्शन पूछे तो हमें यही लिखना है क्या? सबसे पहले तो देखो बता दो कि सीएनएस में क्या होता है। तो सीएनएस और पीएनएस दो सेंटेंस तो हमारे ऐसे ही बन गए, एक में हम सीएनएस का काम लिखेंगे, एक में हम पीएनएस का काम लिखेंगे। तो सीएनएस का काम वाला एक सेंटेंस एंड पीएनएस का काम वाला कहाँ गया? ये रहा एक सेंटेंस, फर्स्ट एंड लास्ट तो हो गया। अब सीएनएस के अंदर क्या क्या है? तो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, तो एक सेंटेंस ब्रेन का, एक सेंटेंस स्पाइनल कॉर्ड का। और पीएनएस के अंदर तो 9 है, उसका कोई सेंटेंस नहीं है। तो ब्रेन का दूसरा भी है कि जो हम थिंकिंग, तो मतलब ब्रेन के 2 सेंटेंस है। ओके तो 5 सेंटेंस हो गए, एक सीएनएस का, एक पीएनएस का, ब्रेन के 2, एक स्पाइनल कॉर्ड का, खत्म। ओके तो क्या करना है? सीएनएस पहला सेंटेंस, सीएनएस, तो सीएनएस रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द स्टिमुलाई, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके टेक डिसीजन एंड इंटीग्रेट इट। ओके इंटीग्रेट करेंगे, जो भी डिसीजन है उसके अकॉर्डिंगली हमारे ऑर्गन्स काम करेंगे। इंटीग्रेट किया। देन स्पाइनल कॉर्ड, तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए स्पाइनल कॉर्ड है। देन ब्रेन, अगर वापस उसके लिए 2 सेंटेंस हमें लिखने हैं। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन थिंकिंग की जो प्रोसेस होती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, कोऑर्डिनेशन करने की जो प्रोसेस होती है, वो सब कौन करता है? ब्रेन करता है। और जो सोचा है उसके बेस पे ही डिसीजन होते हैं। सो थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। एंड लास्ट वाला पीएनएस। सो पीएनएस मतलब क्या है? जो भी हमने डिसीजन लिए है उसको लास्ट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम, कम्युनिकेट करने का काम कौन करता है? पीएनएस, विच इंक्लूड्स नर्व्स, cranial nerves and spinal nerves. That's it. Done? Okay, चलो। For information है, अगेन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, नॉट मतलब ऐसा नहीं है जो जीएससीबी में नहीं पूछा जाएगा, सीबीएसई के लिए नॉट श्योर कुछ भी पूछते हैं। ओके तो हम पढ़ते हैं, चलो। फ्रॉम पर्सनल पर्सपेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। ओके चलो। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बट इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने वो जो नोट्स है उसमें भी मैंने ये लिखा था एसएन और से पीएन ऐसा लिखा था, अभी लिखा था। ओके सो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फॉर्म्स इनवॉलेंटरी, दैट इज इनवॉलेंटरी मतलब क्या? ऑटोनॉमस मतलब अपने आप, यस ऑटोनॉमस अपने आप खुद करना, वॉलेंटरी मतलब अपनी इच्छा से। जैसे तुम लोग नहीं वॉलेंटियर करते हो, ओके कितने वॉलेंटियर है सर? 10 वॉलेंटियर्स है क्लास 10 के, तो वो लोग अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, अपनी इच्छा से मतलब तुम कुछ करना, तुम खाना चाह रहे हो, सो वो क्या हो गया? वॉलेंटियर एक्शन हो गया। खाना चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो, एंड खाना डाइजेस्ट करना है, वो इनवॉलेंटियर है। तुम कभी कॉन्शियसली खाना डाइजेस्ट करते हो क्या? मतलब तुम मतलब हम नहीं करते, वो अपने आप होता है, हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। हाँ थोड़ा कॉन्शियसली हम सपोज वॉक कर लिया, या फिर खाने के बाद तुरंत लेट नहीं गए, ओके थोड़ा वर्क किया, सो वो थोड़ी जिससे हेल्प रहेगी डाइजेशन को। लेकिन डाइजेशन क्या हम करते हैं क्या?
एक्चुअली ब्रीदिंग भी इनवॉलेंटियरी ही होता है, देखो सॉरी वॉलेंटियरी ही होता है। वॉलेंटियर मतलब क्या, अपनी इच्छा से, तो ये अपनी इच्छा से नहीं हो रहा है, मतलब इनवॉलेंटियरली हो रहा है ब्रीदिंग। ओके, जरूरी है लेकिन कॉन्शियसली करो, जैसे कि तुम योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, दैट इज कॉन्शियस। ओके, तुम कॉन्शियसली ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, नहीं ऐसे ही तो मेडिटेशन करवाते हैं, स्लोली ब्रीद इन ब्रीद आउट, दैट मीन्स यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग सिस्टम, मतलब जो अपने आप हो रहा है उसमें तुम अवेयर होते जा रहे हो। ये अपने आप नहीं हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, तुम उसमें कुछ नहीं करोगे। देखो, अवेयर होना और इन्वॉल्व होना डिफरेंट है। अवेयर होना मतलब तुम अवेयर हो रहे हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, हाँ मतलब यहाँ गई यहाँ आई, ये अवेयर हुए तुम कुछ ऐसे धक्का नहीं मार रहे हो कि हवा अंदर जाओ हवा बाहर जाओ, ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे। ओके, सिर्फ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और हम कर रहे हैं कब बोलोगे, चलो गहरी सांस दो, ऐसे किया तो ये तुमने किया, बट फिर जैसे वो प्राणायाम करवाते हैं बाबा रामदेव, तो भाई नाक बंद करो फिर दूसरी नाक से निकालो, तो ये वो जो करवाते हैं वो क्या हो गया, फिर वो तुम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, वो तो तुम फोर्सफुली तुम कर रहे हो, ऐसा बोला जाएगा, यू आर डूइंग। बट मेडिटेशन में योगा में ऐसा नहीं होता है, जो हो रहा है वही स्पीड से हो जाने दो। ओके, तो वैसे ही ये है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फॉर्म्स इनवॉलेंटरी, मतलब ऑटोनोमस, मतलब इनवॉलेंटरी, ऑटोनोमस अपने आप जो होने वाली हो, इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम विच इज कनेक्टेड विद द इंटरनल इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स। ओके, मतलब जो इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स होंगे, ओके मतलब तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, डाइजेशन तो होना ही होना है। ओके, तो वो क्या हो गया, इनवॉलेंटरी एक्शन। तो वो जो भी ऑर्गन्स और टिश्यूज और सेल्स उसमें इन्वॉल्व है, वो सब के लिए काम करते हैं कौन, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अंडरस्टूड, इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। नाउ हमारी मेन थियरी आई है, दैट इज द ब्रेन। ओके, देखो चलो, डिस्क्राइब द ह्यूमन ब्रेन एंड फंक्शंस डिफरेंट पार्ट्स। ओके चलो, पहले तो ये है, देखो इसको पहले हम समझ लेते हैं, मतलब लेबलिंग सीख लेते हैं। लेबलिंग का भी क्वेश्चन आ सकता है, फिगर दिया जाएगा और बोल देगा कि लेबल करो। ओके, सबसे पहले 3 पार्ट्स आर देयर। ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, मेन 3 पार्ट्स। पहला है फोर ब्रेन, ये पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और थर्ड है हिंड ब्रेन। ये 3 पार्ट्स है, मेन पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन एकदम आगे का जो पार्ट है, जैसे ये वाला, ये पार्ट जो है आगे का, वो क्या है हमारा, फोर ब्रेन। ओके, मिड ब्रेन यहाँ पे होता है बीच में। ओके, मतलब पीछे से, नजदीक नहीं बोलते हैं ए मारो मत, यहाँ पे मत मारो, छोटा दिमाग होता है, ऐसे बोलते हैं, पता है। ओके, सो मिड ब्रेन एंड नीचे एकदम उससे भी नीचे से, ओके, दैट इज द हिंड ब्रेन। ये 3 पार्ट हमारे मेन है। अब सबके फंक्शंस हमें 1 बाय 1 देखने हैं। देखो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब देखते हैं, देखो फोर ब्रेन, तो ये हमारा फोर ब्रेन है। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ सेरेब्रम, ये रहा सेरेब्रम, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वैसे ही ऐसे अंदर ऐसे करके पूरा जो है ये है हमारा सेरेब्रम, विच इज अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमने पहले फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले याद रख लो। ओके, मतलब समझ लो, अच्छे से सुनो, ध्यान दो, ऐसे ही याद रह जाएगा। 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है, इसीलिए मैंने ये नोट ली, फिर उसके बाद हम वो नोट्स में जाएंगे, क्योंकि उसमें भी सेम ही चीज है, बट तुम्हें याद रह जाए, इजीली फिट हो जाए अंदर, वैसे यहाँ पे सिस्टमेटिक। सो आई वाज गोइंग थ्रू, तो मुझे ये सही लगा। ओके, फिर उसमें से भी देख लेंगे, वही चीज़ है, सेम ही चीज़ है, कंटेंट सेम है, एनसीईआरटी का ही है। ओके, क्या 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन की बात करते हैं। फोर ब्रेन में जो बड़ा सा पार्ट है, लार्ज पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, दैट इज द सेरेब्रम। ओके, तो ये जो सेरेब्रम है मेनली कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रम विच इज अ थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब जो सोचने का काम जो हम करते हैं, हम करते हैं, मतलब हमारा ब्रेन करता है, हम नहीं करते। हमारा देखो सब कुछ अलग है, हमारा हार्ट अलग है, हमारा पैर अलग है, हमारे हाथ अलग है, हमारा ब्रेन अलग, सब कुछ अलग है। फिर भी जब कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो जाती है तो हम बोलते हैं मुझे ये हो रहा है,
क्यों, फिर हम बोलेंगे, वो थोड़ा डीप है, अभी हम डिस्कस करेंगे तो सब फिर टाइम उसमें सब जाएगा। ओके, बट कॉन्शियस रहो, तुम नहीं हो। सपोज तुम्हें सिर दर्द हो रहा है, सो तुम्हारे ब्रेन में, सपोज हेडेक बोलते हैं ना, हेड, तुम्हारे हेड में एक हो रहा है, हेड में एक मतलब पेन हो रहा है, उसको हम हेडेक बोलते हैं। मुझे हो रहा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सर तो किसका ब्रेन है, मेरा ब्रेन है तो मुझे ही बोलेंगे, बट इसीलिए बोल रहा हूँ वो डीप जाना पड़ेगा, इससे अच्छा है हम अभी यहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इट रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। तो फॉर ब्रेन का काम क्या है, थिंकिंग का काम है। अब वो क्या करेगी और वॉट एवर ओके, तो फॉर ब्रेन क्या करेगा कि इंफॉर्मेशन लेगा, कहाँ से, रिसेप्टर से। स्टार्टिंग में हमने देखा था रिसेप्टर्स। ओके, सो रिसेप्टर से वो सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम दी वेरियस रिसेप्टर्स, तो सेंस करेगा सब कुछ। ओके, देन द फोर ब्रेन हैज सेपरेट एरियाज स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। मतलब जनरली जो हम पंचेंद्रिया बोलते हैं, मतलब जो हमारी सेंसेस है, देखने का काम, सुनने का काम, टेस्ट करने का काम। ओके, मेजरली सब कुछ किसके पास है, सेरेब्रम के पास है। सो द फोर ब्रेन हैज सेपरेट एरिया, सेरेब्रम में ही, बट उसके सेपरेट एरियाज है जहां पर देखने की, स्मेल करने की, सुनने की सारी ही प्रोसेसेस होती है। डन। ओके, आगे देयर आर सेपरेट एरियाज, अलग से और एरियाज है, association where sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors as well as with information already stored in the brain। तो वो क्या रहा है, वो बता रहे हैं। एक पर्टिकुलर अलग से स्पेशलाइज्ड एरिया भी है, वहां पे क्या होता है, एसोसिएशन होता है, गठबंधन होता है। किस चीज का, कि पर्टिकुलरली जो रिसेप्टर, सेंसरी ऑर्गन्स और सेंसरी जो हमारी फीलिंग्स थी, वहां से जो रिसेप्टर्स ने इंफॉर्मेशन ली, वो तो ले ही रहा है फॉर ब्रेन। ओके, अब उसके बाद पहले से ही कोई इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो ब्रेन में, जिसको हम मेमोरी बोलते हैं, तो मेमोरी प्लस अभी का रिसेप्टर से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आई वो, एंड बाकी पार्ट से, जरूरी नहीं है कि पहले से जो आई है वो पूरी बॉडीली पार्ट से आ गई है। जैसे कि अभी टच किया और से ये रिफ्लेक्स वाला हो गया। चलो ब्रेन की बात करते हैं। सपोज यहाँ पे थोड़ा बहुत ठंड लग रही है, ओके, हमने एसी थोड़ा ज़्यादा पावर ऑन कर दिया है और हमें क्या लग रहा है, ठंड लग रही है। तो जो ठंड लग रही है वो सपोज हम ऐसे खड़े हैं, जो भी बॉडी पार्ट आ रहा होगा, ओके, जैसे कि तुम्हारे से राइट पार्ट पे ज़्यादा ठंड लग रही होगी, जो भी स्टूडेंट है सबको, और लेफ्ट पार्ट में थोड़ी कम लग रही होगी, पर्टिकुलरली दी स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि एसी यहाँ पर है इसलिए। अगर मैंने यहाँ पर एसी रख दिया तो तुम्हारे आगे का जो बॉडीली पार्ट है वहां पे थोड़ी सेंसरी फीलिंग्स ज्यादा होगी और ठंड लग रही है, लेकिन पीछे तो शायद पसीना भी हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो जो पहली सेंस आएगी वो इमीडिएट आएगी। तो सपोज यहाँ मैंने एसी लगा दिया, तुम्हारे फेस पे ठंड आ रही है, तो मतलब वो रिसेप्टर्स ने लिया, ओके, सेंसरी सेंस कर दिया, एंड देन वो सेंसिस से गया, किसके पास गया है, सेरेब्रम के पास गया है। अब सेरेब्रम के पास आगे से आई इंफॉर्मेशन, तुम्हारे पास पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर्ड थी। अरे जब पहले यहाँ वाला एसी ऑन करते थे ना, तो ये साइड से ठंड लग रही थी, अभी ये साइड से ठंड लग रही है, तो शायद हम फैन को ऑन करेंगे तो पीछे से गर्मी लगनी बंद हो जाएगी। सपोज ये तुम्हारा कोई डिसीजन है या तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस है, ये ऑलरेडी स्टोर्ड है ब्रेन में, तो ये एक जो इंफॉर्मेशन आई वो ऑलरेडी स्टोर्ड है वो। और सपोज मैंने बोला, अरे अभी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, अभी मैंने सही कर दिया है, तो ये मैंने इंफॉर्मेशन दी। अब ये कहाँ से गई, कान से गई, तुमने सुन के वापस, तो मतलब कितना कॉम्बिनेशन हो रहा है। पहले जो एक्चुअल स्टिम्युलाई है, जो एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन मिली है वो आई, उसके साथ मिल गई, कौन मिल गई, जो पहले से डेटा स्टोर्ड था, मेमोरी जिसे हम बोलते हैं, वो मिल गया। एंड कोई और एक इंफॉर्मेशन आई, कहां से, फिर से कुछ सेंस हुआ, या तो फिर तुमने कुछ सुना या कुछ देखा कि सर वो रूम में ऐसा है, ऐसा कर दो तो शायद यहाँ भी नॉर्मल हो जाए, तो तुमने शायद देखा, या मैंने कुछ बोला कि अभी नॉर्मल हो जाएगा, वो इंफॉर्मेशन मिली, वो सबको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। समझ में आया, कंबाइन करना, एसोसिएट करना,
ओके ये कर दिया, ये कहाँ होगा, सेरेब्रम में। सेरेब्रम में मतलब उसके लिए पर्टिकुलर अलग से स्पेशलाइज्ड एरिया है। डन। बेस्ड ऑन ऑल दिस a decision is made about how to respond. ये सब के बेस पे एक डिसीजन होता है कि क्या रिस्पॉन्ड करे, एंड इट हैज अ मोटर एरियाज विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलेंटरी मसल्स। तो अब क्या होगा, ये सबसे एक डिसीजन बनेगा कि ऐसे रिस्पॉन्ड करना है। उसके बाद उसका एक मोटर एरिया भी है, स्पेशलाइज्ड अगेन एरिया सेरेब्रम का ही, जिसमें जो मोटर एरिया मतलब वॉलेंटियर, अभी तो करना पड़ेगा ना कि भाई यहाँ पे तो ठंड लग रही है, चलो ये करो, तो हाथ को रिमोट के पास ले जाओ, रिमोट से थोड़ा पावर चेंज कर दो, ओके मतलब कूलनेस और से हॉटनेस को बढ़ाओ कम करो। ये जो डिसीजन है वो ले लिया किसने, ऐसा करो वो ले लिया ब्रेन ने, मतलब सेरेब्रम में, बट करना किसको है एक्चुअली, एक्शन में लाना है हैंड को। तो ये यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजनी है हैंड तक। तो मोटर नर्वस सिस्टम में मोटर सेल्स भी होते थे, जैसे हमने पढ़ा था मोटार, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं, और से मोटर मतलब जहाँ पे मसल्स आ जाता है, वहाँ पे जो वहाँ पे काम करेंगे, ओके जिसको हमने देखा था न्यूरोमस्कुलर जॉइंट्स, जंक्शन लिखा था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सो दैट इज सो वहाँ भी उसका एक अलग सा पार्ट है, ऑल दिस, एंड इट हैज अ सेपरेट सेंटर एसोसिएटेड विद द हंगर। भूख लगी है उसके लिए भी अलग से स्पेशलाइज्ड एरिया है। सोचो कितने सारे एरिया, इसीलिए तो मेन पार्ट बोलते हैं। फोर ब्रेन का मेनली लार्ज पार्ट है क्या, सेरेब्रम। डन। हाँ बोलो। मोटर मतलब क्या है एक्चुअली समझो, मोटर मतलब मूवमेंट, ऐसा समझना। मोटर मतलब मूवमेंट मतलब एक्शन, ओके तुम्हें कुछ एक्शन लेना है, जो दिखाई दे वैसे एक्शन। डिसीजन लेना है ये भी एक एक्शन है, लेकिन ये मेंटल एक्शन है। तुम ऐसे मैं खड़े रहते रहते भी डिसीजन ले सकता हूँ, लेकिन मुझे पानी पीने जाना है, तो खड़े खड़े पानी पीने जा नहीं सकता, उसके लिए मुझे मूव करना पड़ेगा। सो जहाँ पे मूवमेंट आएगी पूरी बॉडी की या सिर्फ कोई भी ऑर्गन की, पूरी बॉडी की मूवमेंट या सिर्फ कोई एक, और जैसे सिर्फ आंखें भी तुम ऐसे हिला रहे हो, वो भी मोटर हो गया, ओके पर्टिकुलर कोई ऑर्गन का मूवमेंट और पूरी बॉडी की मूवमेंट जो होती है उसी को बोलते हैं मोटार। और वो जो सेल्स से होती है और जो मसल से होती है उससे बोलते हैं मोटार सेल और मोटार मसल्स। डन। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा सेरेब्रम और जो फोर ब्रेन का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, ओके कहाँ से स्टार्ट किया, कितना याद है, चलो बोलो। फॉर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है। फिर फॉर ब्रेन में क्या क्या होता है, सेरेब्रम होता है। ओके कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम। एक के बाद एक बोलो, चलो हम बोलो एक पॉइंट, पहला पॉइंट। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम एंड इट हैज स्पेशलाइज्ड Area. like smelling, seeing, hearing, etc. ओके हाँ बोलो नेक्स्ट। It is the main thinking part of the brain. हाँ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जहाँ पे सब सोचा जाता है वो फॉर ब्रेन में। हाँ ओके और कुछ। It receives the information which we get and help in decision making. करेक्ट ओके और कुछ, और कुछ हाँ। We get information from neuron and it stores the information we already stored. हाँ ऑलरेडी स्टोर्ड जो होगी उसके साथ क्या करेगी, एसोसिएट करेगी और कंबाइन करेगी, ऐसा तुम बोल सकते हो। एंड बेस्ड ऑन ऑल दिस अ डिसीजन हैज बीन मेड। ओके और एक लास्ट वाला देखा ना, It has हंगर separate वाला। हाँ मोटर वाला भी और हंगर वाला। motor. यस ओके सो डिसीजन लेने के बाद पर्टिकुलर एक्शन लेनी पड़ेगी, तो वो स्पेशलाइज्ड एरिया है जहाँ पर वो मोटर मसल्स से वो कनेक्टेड है। मतलब सर वो मोटर को डिसीजन देगा कैसा करो। हाँ यस इंफॉर्मेशन जस्ट पास ऑन होगी कि ये डिसीजन है भाई, ओके इट्स लाइक पार्लियामेंट कि ये रूल पास हुआ है, अब इंडिया के सारे गांव में फैला लाइक दैट। तो अब जो डिसीजन लिया है सपोज कैबिनेट मिनिस्ट्री ने, वो लोग फैलाने नहीं जाएंगे, उन्होंने तो सिर्फ डिसीजन लिया है। फिर उसको अप्लाई सपोज आईएएस है, आईपीएस है, पुलिस है, ओके वो मामलतदार है,
सरपंच है, वो लोग इसको अप्लाई करने में हेल्प, तो वो लोग सपोज ऑर्गन होल्डर, वो मोटर हो गए, क्योंकि वो करवाएंगे। ओके, एग्जैक्टली और डिटेल में देखें तो वो भी नहीं है, हाँ, लेकिन से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनकी कंपेयर में तो ये लोग ज्यादा वर्क करेंगे। उन्होंने मेंटली वर्क किया, ये लोग नहीं बोलते हम लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। ओके, तो जुडिशरी को अभी रखो साइड में, लेजिस्लेचर मतलब जहाँ पे सारा प्लान बनेगा, अब प्लान बन गया है कि भाई ऐसा करना है, दैट इज माइंड में, ब्रेन में प्लान बन गया है। देन एग्जीक्यूटिव, तो भाई ये जो पुलिस है, ट्रैफिक कंट्रोल है, फॉरेस्ट्री है, जितना भी कुछ है, ओके, वो सब किस में आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव में, जो हमारे पास काम करवाते हैं कि भाई लाइन में लगो, हेलमेट पहनो, पुलिस आई, भाई चोरी मत करो, ये मत करो। ओके, आईएएस है, एडमिनिस्ट्रेशन है कि कचरा यहाँ मत डालो, कचरे वाला आएगा उसको दो, तो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। तो ये सब सपोज क्या हो गए हैं, वो मोटर सिस्टम जैसे हो गए। अब वो लोग जिसके पास एक्चुअली करवाते हैं, वो लोग भी, जैसे कि मैंने ब्रेन ने बोल दिया कि हाथ को खड़ा होना है और एसी को ऑपरेट करना है। ओके, तो ब्रेन की कंपेयर में ये हैंड क्या हो गया, मोटर हो गया, बट एक्चुअल मोटर वो भी नहीं है, काम तो करने वाली है मेरी फिंगर्स। ओके, तो हैंड में भी से पाम है, वो उससे ज्यादा मोटर है, और पाम में भी जो फिंगर्स है वो पूरे हैंड, और सबसे ज्यादा काम किसने किया है, फिंगर्स ने ही किया, लाइक। लेकिन ब्रेन को हम थिंकिंग पार्ट है तो उसको अलग रखेंगे, और ये पूरे सिस्टम को हम मोटर बोलेंगे। अंडरस्टूड? ओके, चलो तो एक बार अच्छे से वापस रिवाइज कर लेते हैं, देखना, हाँ, अच्छे से यही याद रह जाए ऐसा तुम रखो। ओके, कि यही याद रह जाए, ऐसा रहना चाहिए। ऐसे घर जाओ और फिर सपोज पेरेंट्स पूछे या ना पूछे, तुम बैठो खुद ही पूछ लो क्या पढ़ा आज। ओके, तो ये पूरा याद आ जाना चाहिए। एटलीस्ट अगर 90% याद आ गया तुम्हें मिनिमम, दैट मीन्स यू आर वेरी मच कॉन्शियस इनफ, और अच्छा ग्रोथ है। 90% याद आ जाना चाहिए। 100% आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब तुम हर एक्टिविटी वैसे ही करो जैसे यहाँ पर पढ़ाई करते हो। अगर 100% आ रहा है तो, कि मतलब तुमने 100% अगर तुम्हें याद आ गया, मतलब क्या, यू आर वेरी मच कॉन्शियस। यही लाइफ में यही सीखना है, 100% कैसे दे, कोई भी एक्टिविटी में 100% कैसे दे, यही सीखना है। खाना खा रहा है, 100% कैसा खाना है, कैसे खाए, मतलब कुछ गाना बज रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई बुला रहा है पता ही नहीं चल रहा, मस्त मजे से खा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, वैसे पढ़ाई में कुछ भी पता ना चले कितने टाइम, अरे 2 घंटे हो गए, मैं तो पढ़ रहा था, आराम से पढ़ा, बट कैसे 2 घंटे हो गए, पता ही नहीं चलना चाहिए, लाइक दैट। तो वैसे यहाँ पर अगर तुमने पढ़ा, घर जाके याद कर रहे हो और सब कुछ याद आ गया, मतलब समझ लो कि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे, कॉन्सेंट्रेटेड थे, फोकस्ड थे, तो ये अच्छी बात है। अब अपनी हर एक्टिविटी ऐसे ही करो। ओके, कमांड दो खुद को, खुद के ब्रेन को और खुद को, पढ़ाई करो, सुनो, समझो वैसे। ओके, खाना खाओ, चलो अच्छे से खाना खा लो, लाइक दैट। ओके, ये मैं सुनकर पढ़कर भी और एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ, उससे बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे। तुम्हारा कंट्रोल रहेगा तुम्हारे माइंड के ऊपर। बोलते हैं ना, जो सबसे अच्छा कोई मित्र है पूरी दुनिया में वो है तुम्हारा माइंड, और सबसे बड़ा कोई शत्रु है वो भी है तुम्हारा माइंड। ओके, तो अगर वो तुम्हारे कंट्रोल में है तो तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हो। ओके, मतलब तुमसे अच्छा, मतलब वो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, बट वो लेवल पे पहुंचना होगा। ओके, बट हम वो चीज़ कर सकते हैं, मतलब ब्रेन अगर तुम्हारे, माइंड तुम्हारे कंट्रोल में आ गया, ओके, तो तुम इतना अच्छा बन सकते हो, तुम भगवान जैसे बन सकते हो। नॉट इन दैट इगोइस्टिक सेंस, बट उतना पावर आ सकता है। वो लूसी वाली स्टोरी बताई थी ना, ओके, वो तो ब्रेन का पावर था, लेकिन मैं माइंड की भी बात कर रहा हूँ। माइंड, अब देखो माइंड कहाँ है एक्चुअल में, एक्चुअल में माइंड है कहाँ, बॉडी पे, बॉडी में माइंड कहाँ है, ब्रेन में। हम बोलेंगे अभी थिंकिंग पार्ट कौन कर रहा है, सेरेब्रम। ओके, अब हम सोचते हैं कि यार मेरा मन ऐसे क्यों सोचता है, अरे सोच रहा तो सेरेब्रम है मतलब है तो ब्रेन का पार्ट, तो मन है कहाँ पे, एक्चुअली फिजिकल है। ये ब्रेन को तुम ऐसे यहाँ पे चीरा करके ऐसे काट काट के, ये ब्रेन भाई, मन को ऐसे दिखा सकते हैं कि ये लो तुम्हारा मन है क्या, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कहाँ है सब ब्रेन, ऐसा नहीं है कि ये लो तुम्हारा मन। हार्ट है तो दिखा सकते हैं, ये तुम्हारा हार्ट है, ये तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारी फिंगर है,
ओके सारे ऑर्गन्स जो अभी दिखते नहीं है, लीवर किडनी कुछ नहीं दिखता है अभी बाहर से, बट है ना अंदर, निकाल सकते हैं। मन को निकाल सकते हैं क्या? वो जो नहीं दिख रहा है ना उसी को कंट्रोल में करना है, वो अंदर ही है, पार्ट है। ओके नहीं तो फिजिकली जो मोटा मोटा है वो सिर्फ ब्रेन ही है, लेकिन जैसे हम डीप डाउन जाए ना तो 4 पार्टी या 4 फ्रेंड है। कौन कौन पता है? मन है, एक है बुद्धि, मन ये सोचने वाला, एक है बुद्धि जिसने डिसीजन लिया ना, सब कुछ इकट्ठा करके डिसीजन लिया। देखो सोचने का काम हमने यहाँ पे, ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई में हमने बोल दिया सेरेब्रम में सोचा जाता है, सेरेब्रम में डिसीजन लिया जाता है, उसमें इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। स्पिरिचुअलिटी में अगर डीप जाओ ना तो उससे भी डीप है। सोचने का काम सेरेब्रम में भी नहीं बोलते, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, स्पेशलाइज्ड एरिया है, हंगर के लिए स्पेशलाइज्ड एरिया है, मोटर मसल्स जो इंफॉर्मेशन जो रिस्पॉन्ड करनी है एक्शन उसके लिए स्पेशलाइज्ड एरिया है। तो एक्चुअल में 4 है। एक होता है मन, ओके, जिसका काम क्या है पता है? सिर्फ और सिर्फ नोटिस बोर्ड की तरह मन करना। ओके जैसे कि तुमने पानी पूरी देखी और तुमने खाने का मन हुआ, पानी पूरी खाने का मन हुआ। ओके तो ये क्या है? नोटिस बोर्ड जैसा है कि भाई ये पानी पूरी देखा और मन हो गया। ओके बट अगर पानी पूरी नहीं देखी तो मन नहीं होगा, अचानक से मन नहीं होगा। अब नोटिस बोर्ड बहुत तरह के होते हैं कि ऐसे पानी पूरी दिखेगी और तुमने देखा और नोटिस बोर्ड। एक नोटिस बोर्ड होते हैं वोकल नोटिस बोर्ड, देखा तो नहीं, किसी ने खा के आए और तुम्हें अभी तूने वहां पानी पूरी खाई, बहुत ही बढ़िया है, ये भी एक टाइप का नोटिस बोर्ड है। ओके इंफॉर्मेशन ही ली है तुमने, तो कहीं पे देख के इंफॉर्मेशन ली, कहीं पर सुनकर इंफॉर्मेशन ली, टीवी में देख लिया, फोन में देख लिया, कुछ ना कुछ थॉट आना, मतलब यार आज पानी पूरी खानी है तो वो थॉट आया। क्यों थॉट आया? या तो पास्ट एक्सपीरियंस से थॉट आया, ए लास्ट मंडे भी खाया था, आज भी मंडे है, चलो आज भी खाएंगे, तो ये पास्ट एक्सपीरियंस है, मेमोरी है, उसको भूल जाना चाहिए था लेकिन हमने याद रखी, तो वो वापस पानी पूरी खिलाएगा तुम्हें। ओके कि खाओ मज़ा आएगी। ओके कितनी भी बार पानी पूरी खाओ, देखो कोई, ये डिटेल्ड है थोड़ा, शायद ऊपर से जाए लेकिन बहुत डिटेल्ड है। क्या कोई ऐसी चीज़ अगर तुम्हें मिल जाए जो तुम्हें सेटिस्फाई कर दे तो दूसरी बार वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि पानी पूरी खाने से तुम्हें अच्छा लग रहा है तो खा लो, पेट भर के खा लो, फिर दूसरे दिन वापस खाने का मन होता है। क्यों? एक्चुअली तुमने तो गेन कर लिया है, मतलब सपोज तुमने क्लास 9 पास कर लिया, अब लाइफ में कभी भी तुम क्लास 9 को पढ़ोगे क्या? इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्कूल में पढ़ना कभी करोगे क्या? नहीं। इंटरेस्ट के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट सिस्टमेटिकली अगर देखा जाए तो वो नहीं होगा। ओके वैसी बात है, तो ये तो बहुत डीप है अगर वापस जाएगा, बट मैं 4 बता, सिर्फ ऊपर से तुम्हें कुछ है ऐसा लाइफ में कभी सामने आए तो तुम उसको एक्सप्लोर कर सको। एक होता है मन, एक होता है मन का काम क्या है? नोटिस बोर्ड जैसा, सिर्फ तुम्हें बताएगा कि हाँ भाई सूरत ये साइड, बड़ौदा ये साइड, भाई दहेज ये साइड, नोटिस बोर्ड। अभी तुम्हें मानना हो तो मानो, मन भी तुम्हें दिखाएगा, अरे ये लोग पढ़ रहे हैं तुम भी पढ़, नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे, और ये लोग खेलने गए, मूवी देखने गए, चलो तू भी जाओ मजा आएगी। ये सब मन नोटिस बोर्ड है, देखेगा, तुम्हें ऑप्शन देंगे, करना ना करना योर चॉइस। मन करे वो कर दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। मन तो कुछ भी बताएगा भाई, वो तो फिर बैठने ही नहीं देगा, अरे क्या है बैठो है ना, पढ़ाई छोड़ो भाई, मन तो कुछ भी बोलेगा। ओके ऐसा नहीं है कि उसके वो जो बोले वही करते रहना है, तो फिर क्या करना है? उसके लिए अलग से डिसीजन मेकिंग पावर है, बुद्धि, इंटेलेक्ट। ओके क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मन का काम नहीं है, वो किसका काम है? इंटेलेक्ट का, बुद्धि का। सो मन बुद्धि। एक होता है चित्त। ओके चित्त मतलब कि से तुम विजुलाइज कर पाओ। ओके जैसे कि अभी मैं बोलूँ कि चलो आंखें बंद करो और विजुलाइज करो कि तुम अपने रूम में जहाँ पर रोज पढ़ने बैठते हो वहाँ पर पढ़ने बैठे हुए हो, तो तुम्हारा टेबल कौन सी साइड है, चेयर कहाँ पर है, ऊपर कुछ अभी छोड़ के आए क्या, बुक छोड़ के आए क्या? तुम मतलब डायरेक्टली वहाँ जा सकते हो, तुम्हारे घर में तुम अभी जा सकते हो आंख बंद करके,
इसको बोलते हैं चित्त। ये पावर, जब सपोज तुमने कुछ देख लिया, तुम सपोज कोई टेम्पल जाके, स्वामीनारायण टेम्पल एक बार जाके आया, यहाँ पर है वो, ओके, अब मैं पूछूं तुम्हें कि कैसा है स्वामीनारायण टेम्पल, तो देखा नहीं होगा तो तुम कुछ बोल ही नहीं सकते, लेकिन आंख बंद करोगे, विजुअलाइज करोगे, हाँ देखो पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ पे गार्डन है, फिर इस साइड भाई थोड़ा कैंटीन जैसा है, यहाँ पर ऐसे स्टैचूज रखे हुए हैं, वो तुम आंख बंद करोगे, विजुअलाइज करोगे, इसे बोलते हैं चित्त। मतलब तुम जहाँ जाना चाहो अपने चित्त से जा सकते हो। अभी आंख बंद करके तुम अपने घर में भी जा सकते हो, स्कूल में भी जा सकते हो, ओके, स्कूल और घर जाके ट्यूशन का भी सोच सकते हो मतलब देख सकते हो, देखना पर्टिकुलरली कि यहाँ ऐसा होगा, वहाँ है। जैसे लाइट चली जाए, ओके, अभी एकदम अंधेरा हो जाए, तो मुझे पता ही है कि मैं कहाँ खड़ा था, लाइट गई तब यहाँ खड़ा था, तो मैं ऐसे जाऊंगा, पूरा अंधेरा हो गया, ऐसे 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 करके जाऊंगा, ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ दरवाजा ऐसे ऐसे ढूंढूंगा, दरवाजा खोलूंगा और बाहर चले जाऊंगा। कभी भी मैं इस यहाँ की जगह वहां नहीं पहुंच जाऊंगा। क्यों? स्टोर्ड है, मेमोरी भी है, सब कुछ साथ काम करेगा, मन बुद्धि चित्त, पता ही है मुझे कि ये यहाँ से इतना जाओ, थोड़ा इधर उधर होगा, वहां नहीं जाना है, लाइक दैट। और लास्ट में है ईगो, अहंकार, ओके। ये चारों चीजें दिखती नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, लेकिन होती है दिखती नहीं है, ओके। उसी के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, एंड दैट शुड बी द गोल ऑफ योर लाइफ ऑल्सो, कि तुम्हारा माइंड कभी ऐसा कुछ सोचे ही ना, तुम्हारा ब्रेन अभी कभी कुछ ऐसा नहीं बोलते यार मुझे पता नहीं ऐसा गलत डिसीजन मैंने क्यों ले लिया। दैट मीन्स तुम्हारी बुद्धि को पता है फिर भी गलत कैसे हो गया, कुछ ना कुछ आ गया है बीच में, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। चलो यहाँ आ जाते हैं वापस, एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे देखते हैं। फोर ब्रेन। सो पहले फोर ब्रेन में मेनली इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम एंड विच इज अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये एक मेन पार्ट इसका कौन सा है, सेरेब्रम, और उसका काम क्या है, मेन काम क्या है, थिंक करना, ओके। अब फंक्शन पे आते हैं। इट रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। तो मेन है सेरेब्रम, उसका काम है थिंकिंग करना। अब इट रिसीव्स द सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। देन अब ये अलग से रखो, इसको अलग से रखो, नहीं ये ले लेते हैं, देखो रिसेप्टर वाला देखा, फिर ये पॉइंट लिख लो, देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन, मतलब जहां पे एसोसिएशन होगा पर्टिकुलरली, तुम सब लोगों को तुलसीधाम क्रॉस रोड पे मिलना है, तो ये एक जगह है जहां पे कोई झाड़ेश्वर से आएगा, कोई जेएनएफसी से आएगा, कोई मल्टीप्लेक्स से आएगा, कोई यहाँ से आएगा, ओके। मतलब मिलना कहाँ है, स्पेशलाइज्ड जगह है। तो वैसे ही देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन, जहां पे एसोसिएशन हो, मीटिंग्स हो, गठबंधन हो, तो वैसे ही यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन कि भाई अभी रिसेप्टर से जो सेंसरी इंपल्सेस आए वो लाओ, ओके। पहले का क्या स्टोरेज था, पहले से तेरे पास क्या है भाई ब्रेन में, क्या पास्ट एक्सपीरियंस है, क्या क्या सुना हुआ है, देखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया, ये भी लाओ, ये दूसरा आ गया, ओके। फ्यूचर में क्या है, थोड़ा प्रिडिक्ट करो, थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी तो सबको आता है, प्रिडिक्शन करो क्या क्या हो सकता है, ऐसा डिसीजन लिया तो क्या होगा, ऐसा डिसीजन क्या लिया तो क्या होगा, कोई एक नया इंफॉर्मेशन कुछ आया वो भी लाओ। ये सब कुछ इकट्ठा किया, कहाँ इकट्ठा जहाँ हो रहा है वो पर्टिकुलर जगह है, दैट इज द एरियाज ऑफ एसोसिएशन। वहां पे क्या होता है, यही चीज होती है, कंबाइन होता है, वेयर सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रिटेड, मतलब जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको समझा जाता है, इंटरप्रिटेड बाय पुटिंग इट टुगेदर, मतलब सब कुछ साथ में, पुटिंग इट टुगेदर, पास्ट एक्सपीरियंस, अभी का सेंसरी इंपल्स, लेटेस्ट का अभी का जो दूसरा कोई सेंसरी इंपल्स जो दूसरे कोई पार्ट से आया हो, ओके, बॉडीली दूसरे कोई पार्ट से अभी आया हो, या फ्यूचर के लिए कुछ प्रिडिक्शन किया हो, सब कुछ इकट्ठा उसको इंटरप्रेट किया जाएगा फ्रॉम दी अदर रिसेप्टर्स एज वेल विथ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड इन दी ब्रेन। तो ये काम किया जाता है वो पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड एरिया में। तो पहला सेंटेंस हमने देखा, उसका मेन पार्ट है सेरेब्रम, यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस होती है। दूसरे सेंटेंस में हमने देखा कि वो क्या करता है, इट्स मेन फंक्शन इज, मतलब उसका फंक्शन क्या है कि वो रिसेप्टर से सेंसरी इंपल्सेस को लेता है और से कंज्यूम करता है, एक्सेप्ट करता है। उसके बाद देयर आर स्पेशलाइज्ड एरियाज
of association, where the association takes place from the receptors, sensory impulses, from previous stored memory. ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट में लिखा है ना, already stored in the brain, information already stored in the brain, and say information from other body parts. Okay, ये हो गया 3 सेंटेंस. देन फोर्थ यहाँ ले लो, the forebrain has separate areas of specialized for hearing, smelling, देखना, sight, okay, and so on. Okay, then based on all this, okay, first sentence, second sentence, third sentence, fourth sentence, and fifth sentence, based on all this a decision has to be made. And then it has a डिसीजन हो गया तो डिसीजन को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. वो करेंगे हमारे मोटर एरियाज विच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द वॉलेंटरी मसल्स. देन पूरा समझ में आ गया. ओके, एंड हंगर वाला एक पॉइंट लिख देना है लास्ट में, बोनस. ओके, मिड ब्रेन. सो मिड ब्रेन का काम क्या है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया, ओके, जेमिना is a part of midbrain. Okay, ये रहा midbrain. Okay, this ये जो worm जैसा दिख रहा है. Okay, so corpora quadrigemina is a part of midbrain. Centers for visual and auditory reflexes are located there. तो यहाँ पे क्या होता है? ये एक जगह है, सेंटर है. क्या होता है वहां पे? विजुअल देखने का और ऑडिटरी मतलब सुनने वाला सारा जो रिफ्लेक्सेस है, रिफ्लेक्सेस मतलब तुरंत देखने का और तुरंत सुनने का जो सारा काम होता है वो कहाँ होता है? मिड ब्रेन में होता है. अंडरस्टूड? उतना तुरंत नहीं जितना स्पाइनल कॉर्ड कर देता है. नहीं तो सोचेंगे यहाँ भी रिफ्लेक्शन वहां भी रिफ्लेक्स, वो तो एकदम फास्ट फॉरवर्ड है. लेकिन उससे थोड़ा टाइम, जैसे कि वो ऐसा समझो कि 1 सेकेंड के 1000 में पार्ट में डिसीजन लेना हो तो स्पाइनल कॉर्ड से हो जाएगा. लेकिन 1 सेकेंड के से 10th पार्ट में या 100 पार्ट में डिसीजन लेना हो तो थोड़ा टाइम बढ़ गया ना, तो वो ब्रेन ले लेगा फिर. ओके, देन इनवॉलंटरी एक्शंस इंक्लूडिंग, अरे नहीं कहाँ चले गए, हाँ. सो मिड ब्रेन खत्म हो गया, 2 ही सेंटेंस. ओके, क्या? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, बोलो 5 बार. कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. ओके, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, पोरा क्वाड्रिजेमिना is a part of midbrain. तो cerebrum is a part of forebrain. Corpora quadrigemina, okay, is a part of say midbrain. यहाँ पे क्या होगा? It is a center for visual and audio. Okay, सुनना और देखना, visual and auditory reflexes are located there. Now the third one, हिंड ब्रेन. ओके, तो हिंड ब्रेन में 3 चीजें हैं. ओके, पॉन्स, ये मेड्यूला, ये नीचे का पार्ट, एंड सेरेबेलम, ये छोटा दिमाग, ये. ओके, किसमें? हिंड ब्रेन में. सो पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम. ओके, इससे पहले बताओ कि मिड ब्रेन में क्या होता है? मेन पार्ट, नहीं, मेन पार्ट का नाम ये लोग जो बोल रहे हो. हाँ, करेक्ट. ओके, सो हिंड ब्रेन, pons, medulla and cerebellum are parts. Okay, that's it. Involuntary actions including blood pressure involuntary है ना, हम कुछ नहीं करते, वो हो रहा है सब कुछ. इनवॉलेंट्री मतलब एक्चुअली हम कर रहे हैं वापस, कैसे? हमारे एक्शन से, बट हम ध्यान नहीं देते कि भाई ऐसा खाने से, ऐसा भागने से, ऐसा सोचने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाए. कभी सोचा है क्या हमने ऐसा? जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डिजीज में आ गया है अब तो ब्लड प्रेशर सबको ही हो जाता है. ओके, मेजोरिटी को होता है, सबको कहाँ होगा? मेजोरिटी को हो जाता है, जैसे कि डायबिटीज. ओके, 40-45 के बाद. ये सब भी एक मिथ है, ठीक है? तुम्हारे फैमिली में अगर किसी को हो तो बहुत डरने की बात नहीं है. क्यों है? क्या पता है? डायबिटीज जस्ट अ शुगर लेवल, हमारे ब्लड में जो शुगर डिजॉल्व हो गया है उसका लेवल शो करता है, तो वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए. उसके वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें होती है. कम भी नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से भी बहुत सारी तकलीफ़ें होती है.
तो रेंज होनी चाहिए। बट होता क्या है, अभी जो रेंज है, मतलब रेंज कैसे डिसाइड करते हैं, अभी जो रेंज है सपोज 82 से अराउंड 140 या 120 ऐसा है, 120 है आई थिंक, 80 to 120। सो 140 तो ब्लड प्रेशर वाला है, सो 80 to 120 ये जो रेंज है सपोज, तो ये कौन डिसाइड करता है? तो अमेरिका में पैनल थी, पैनल पूरी ऐसे ग्रुप सिलेक्टेड मेंबर्स, उन लोगों ने एक्सपीरियंस्ड मेडिकल हिस्ट्री उनकी, उनका स्टडी सब कुछ, उन्होंने ऐसे सोचा कि हाँ ये सही है, ये सही है, एंड उन्होंने एक नंबर डिसाइड, एक रेंज डिसाइड कर लिया 80 to 120। अब 120 के ऊपर चले गए तुम तो बोलेंगे तुम बॉर्डर पे हो, या फिर तुम्हारा ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल हाई है। ओके, सो ये अच्छी बात नहीं है। लो हो गया तो देखो, हाई हो या लो हो, एक्चुअल में हमारी बॉडी ही हमें पता कर देगी। मतलब कई अब तो ऐसा इंफॉर्मेशन इतनी आती है, एडवर्टाइजमेंट आती है, पोस्टर लग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे चेक करवाने जाते हैं एंड ऑल। हमारी बॉडी सब कुछ, जैसे भूख लगा तो कैसे तुम्हें पता चल जाता है, वैसे कुछ इंजेक्शन लेके ऐसे लगी भाई सब कुछ, आवाज़ नहीं आ रही है, अभी नहीं लगी है, ऐसा कुछ करते हैं हम? कुछ नहीं करते। ओके ऐसा करना हो तो सोचो, अभी अच्छे से नहीं लगी है, देखो आवाज़ नहीं आ रही है, अंदर मटेरियल है, थोड़ा डाइजेस्ट होने दो, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमें पता चल जाता है कि भूख लग गई है। फुल हो गया और खाते खाते बर्फ आ गया, ओके चलो भाई डकार मार ली, फुल हो गया, हमारी बॉडी हमें बता देगी ओके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे ही डायबिटीज़ अगर कम हो जाए तो ऐसे ऐसे चक्कर जैसा लगो, भाई पता नहीं चक्कर जैसा लग रहा है, सो जाने दो, बैठ जाने दो, लाइक दैट मीन्स ब्लड शुगर लेवल डाउन हो गया है, ब्लड प्रेशर भी डाउन हो गया, शुगर लेवल भी डाउन हो गया। वैसे ही अगर हाई हो जाए, ओके तो हाई हो जाए तो सूजन आ जाती है, पैरों में घुटनों में सूजन आ जाए, पेन लगने लगेगा, स्किन कलर थोड़ा ब्लैकिश होने लगेगा, ये सारे साइन है। ओके तो पता चल जाएगा, बॉडी बता देगी कि भाई प्रॉब्लम है, जानबूझ के डॉक्टर के पास जाके सर चेक करो, इससे क्या होता है पता है, मेंटली डायबिटीज हो जाएगी, एक्चुअल में तो नहीं बट मेंटली हो गई, और मेंटली हो गई ना तो एक्चुअल में आने में देर नहीं लगेगी। संकल्प से सृष्टि, ओके जैसा संकल्प करोगे वैसी सृष्टि बन जाएगी। ओके तो ऐसा कोई फालतू संकल्प करना ही नहीं है। पहले ये जो नंबर है ना 80 to 120, ये पहले क्या था पता है, बहुत सालों पहले ये नंबर था 200, जस्ट इमेजिन 200, मतलब जिसको 200 डायबिटीज है वो नॉर्मल है, आज से कई सालों पहले 200 डायबिटीज नॉर्मल था। अब कई लोग बैठे कि नहीं ये सही नहीं, हमारे हिसाब से ये वो, और अमेरिका में हाँ ये जो नंबर है वो कहाँ डिसाइड हुआ, अमेरिका के मेडिकल एक्सपर्ट्स ने सब डिसाइड किया। हम हैं यहाँ पे इंडिया में, देखो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके कितने दूर, कितने किलोमीटर दूर, ओके उन्होंने डिसाइड किया कि इतना नंबर होना चाहिए और पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया। ओके अरे वहाँ का यूनिट यहाँ नहीं चलता, वो पाउंड लगाते हैं, हम केजी लगाते हैं। ओके तो हम ब्लाइंडली फॉलो कर देते हैं। तो कितने बहुत सालों मतलब इतनी पुरानी भी बात नहीं है, आज से 50-60 years बिफोर 200 नॉर्मल डायबिटीज, 50 years बिफोर 200 नॉर्मल। अब जैसे कि मुझे 200 डायबिटीज है, तो अगर मैं 50 साल पहले 50 साल पहले कुछ नहीं हुआ, मुझे नॉर्मल हूँ, जैसे अभी नॉर्मल है वैसे नॉर्मल हूँ, और आज की डेट में अगर 200, भाई इसको तो 200 डायबिटीज है, तो तुम बीमार हो गए। हुआ क्या, कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने अपनी रेंज चेंज कर दी। अभी 27 टेम्परेचर नॉर्मल है तो हमने 27 रखा, अभी कल उठ के वो लोग बोल देंगे 27 इज अ वेरी वेरी हॉट टेम्परेचर, तो क्या हम इसको फिर 27 नहीं है तो बहुत हॉट होता है, हम 18 पे रहेंगे। तो वो भाई वो उनका बताएंगे वहां पे हॉट है भाई 27, हमें नहीं लग रहा है हॉट, हम तो 47 में भी अच्छे से रहते हैं। ओके तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, तो उनके लिए था ये सब कुछ और हमने मान लिया। और ऐसा नहीं है, हम बुद्धू नहीं है, लाखों करोड़ों डॉक्टर्स हमारे पास भी है, वो लोग क्यों दिमाग नहीं लगाते, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो। तो वो नहीं करना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है, डाइट पे ध्यान दो। ओके जो भी डिजीज होता है स्टार्ट होता है कहाँ से पता है, हमारे डाइट से, हमारे फूड से। फूड इन द सेंस सब कुछ, हाँ फिजिकल फूड जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, देन मेंटल फूड भी होता है एक,
जो हम देखते हैं, जो सोचते हैं, जो सुनते हैं, ये है मेंटल फूड। तो फिजिकल, पहले तो फिजिकल पे कंट्रोल करो, फिर बाद में वो करना। फिजिकल पे तो कंट्रोल करो, एटलीस्ट फिजिकल डाइट कि भाई ऐसा ऐसा खाना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं खाना चाहिए। उसके बाद थोड़ा डिटेल्ड में जाओ कि ऐसा ऐसा नहीं देखना चाहिए, ऐसा पहले भी डिटेल में जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले से ही ऐसा नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं सुनना चाहिए, ऐसा नहीं सूंघना चाहिए, ऐसा नहीं टेस्ट करना चाहिए, और ऐसा ऐसा करना चाहिए। जो रेंज जो हमारे स्क्रिप्चर्स में हमारे पास है इनफ डेटा, तो हम क्यों बाहर की इंफॉर्मेशन लेके उनके अकॉर्डिंगली वर्क करना चाह रहे हैं। ओके, सबका अलग अलग होता है, लोकेशन वाइज हमने सब कुछ देखा है। सो दैट इज द थिंग, ब्लाइंडली डरने की, फोकट का डरने की, कोई ऐसे विजुअलाइज करने की, ऐसे कोई संकल्प करने की, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये वो, ऐसा कोई कुछ ज़्यादा होता नहीं है। इट्स ऑल अबाउट तुम्हारी बिलीफ सिस्टम कैसे, तुम बिलीव जो करोगे वैसे बन जाओगे। डिजीज़ बिलीव किया तो डिजीज़, हेल्थ बिलीव किया तो हेल्थी बन जाओगे। ओके, टॉपर बिलीव किया तो टॉपर बन जाओगे, एवरेज बिलीव किया तो एवरेज बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी एक्शन, अरे एवरेज मार्क्स ही लाने हैं ना, चलो क्या 4 घंटे 1 घंटे पढ़ लेंगे हो जाएगा। क्यों? बिलीफ सिस्टम में आने लगेगा, बिलीफ संकल्प सृष्टि में आने लगेगा, एवरेज ही लाने हैं। ओके, तो आज छुट्टी लगा दो ना, आज नहीं जाना है स्कूल, एवरेज मार्क्स तो आ ही जाएंगे, वैसी थॉट प्रोसेस बननी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और टॉपर तो भाई अरे इतनी बारिश हो रही है आज तो सब लोग नहीं मुझे तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? स्कूल में ये कराने वाले हैं, ट्यूशन में ये कराने वाले हैं। फिर उनका संकल्प क्या है? टॉपर, मैं टॉपर हूँ। ओके, तो टॉपर ऐसे नहीं सोचता कि छुट्टी मार दो, ओके छोड़ो अभी आज पढ़ाई नहीं है, मजे है। ओके, मजे है एक पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोज तुम्हें लोड लग रहा हो तो, नहीं तो तुम्हें अगर वैसा होना चाहिए, इतना मेरा चला गया, मैं बीमार हो गया या ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरी इतनी स्टडी चली गई, वो मेंटालिटी आ जाएगी। सो इट्स ऑल अबाउट द बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग रखो। ओके, और सबके अंदर किसी को कुछ, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे भी तुम्हें कुछ बताने की जरूरत, ये सपोज शायद मैं थोड़ा ही नया बोल रहा हूँ, नहीं तो बहुत कुछ तुम्हें पहले से ही पता ही है, सबको ही पता होता है, एक्सपीरियंस से देखकर ही पता चल जाता है सब कुछ, क्या सही है क्या नहीं सही है, ये वो। फिर भी हम फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाते और नहीं लेते, तो ले लो भाई, ऐसा ही करना है, ऐसा कभी नहीं करना है, आगे बढ़ते रहो। चलो, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन। ओके, जो सलाइवा रिलीज होता है हमारे मुंह में जब हम खाते हैं, तो वो भी हम करते हैं क्या, कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। पानी पूरी का नाम लिया तो अभी कैसे तुम लोग सब स्माइल करने लगे, पानी आ गए, लाइक दैट। वॉमिटिंग भी कुछ गंदा सा फूड पॉइजनिंग वाला कुछ खा लिया, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लिया, तो ये वॉमिटिंग कोई करना थोड़ी चाहे, अंदर से आ ही जाएगा। ओके, बॉडी धक्का मार देके बाहर निकालो, ये सब कचरा खा लिया तुमने, लाइक दैट। ओके, सो वॉमिटिंग, ये सब क्या है, ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है, वॉलेंट्रियली। मतलब कोई, हम नहीं बोलते कि भाई चलो इंटेस्टाइन तुम धक्का मारो, फूड ऊपर से निकालो, वॉमिटिंग करनी है, कुछ नहीं, अपने आप हो जाएगा। ब्लड प्रेशर अपने आप रेगुलेट भी अपने आप रहेगा, बढ़ेगा कम होगा वो भी अपने आप होगा, बट इनडायरेक्टली इट इज कनेक्टेड टू आवर सिस्टम, मतलब जो हम करेंगे वैसा ही वो सब होगा। ओके, दैट डज नॉट मीन कि हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। वॉलेंटियर इनवॉलेंटियर का मतलब ऐसा नहीं है कि जो इनवॉलेंटरीली हो रहा है, ब्लड प्रेशर अपने आप हो रहा है, सलाइवा अपने आप हो रहा है, दैट डज नॉट मीन कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज के अकॉर्डिंगली वर्क करना चाहिए कि भाई ब्लड प्रेशर तो भाई ये टाइम पे ये नहीं खाना चाहिए, रात को सपोज फ्रूट नहीं खाने चाहिए, फ्रूट सुबह खाने चाहिए। ओके, दूध रात को पीना चाहिए, सुबह नहीं पीना चाहिए। मिल्क पीते हो कोई सुबह सुबह? मैं भी पीता हूँ, क्योंकि मैं चाय अभी नहीं पीता हूँ इसलिए पीता हूँ, सब्सटीट्यूट है, बट एक्चुअली उसका करेक्ट टाइम है रात का। ओके, दूध पीने का करेक्ट टाइम है रात का, और दही खाने का करेक्ट टाइम है से लंच। ओके, लंच और से ब्रेकफास्ट में भी कोई लोग पराठा और दही खाते हैं, पंजाब में तो वही खाते हैं, बटर पराठा दही, अमूल का बटर ले लिया या घी, देशी घी, लाइक दैट। तो सब चीज़ें खाने का भी हमारे पास है। अभी मैं तुम्हें बुक्स बताऊँ ना तो सर ये तो कितनी बढ़िया इंफॉर्मेशन है, हम अगर उसके हिसाब से अगर हम अपनी लाइफ जीने लगे
तो कभी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, कोई मेडिक्लेम नहीं, कोई खर्चा नहीं, और हमारी लाइफ कम खर्चे में भी कितनी अच्छी हो जाए। किससे? नॉलेज से। बट वो नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो हमें फालतू के गाने सुनने का टाइम है, हमें मूवी देखने का टाइम है, गॉसिपिंग करने का टाइम है, और जब ये नॉलेज गेन करने की बात है ना, अरे छोड़ो ना, हमें क्या, अभी इतना तो पढ़ रहे हो और कहाँ इतना पढ़े। अरे पढ़े मतलब क्या, तुम्हारी लाइफ बेटर हो रही है तो पढ़ो, लाइफ बेटर हो रही है। इट्स नॉट पढ़ो, अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तुम इंस्टाग्राम देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, वहाँ पर भी बहुत कुछ क्या, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें, अच्छा कंटेंट है, तो उनको फॉलो करो, वो देखो, तो वो तुम्हारे अंदर जाएगा। वो भी एक टाइप का डाइट है, जैसे मैंने बताया, वो अंदर जाएगा, वैसे बिलीफ सिस्टम बने। ओके, नजरिए की है बात। ओके चलो, cerebellum is responsible for precision of voluntary action। cerebellum, छोटा दिमाग जो अभी हमने देखा था, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन मतलब क्या? इच्छा, मतलब जैसे हमने बोला कि भाई एसी को थोड़ा डाउन करो, ठंड लग रही है, ओके, तो ये वॉलेंट्री एक्शन है। लेकिन वॉलेंट्री एक्शन में प्रिसीजन, मतलब एक प्रिसीजन का मीनिंग क्या है? एग्जैक्टनेस को क्या बोलते हैं? देखो, दो चीजें हैं, ये टर्म इंजीनियरिंग टर्म है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेट। क्या है ये टर्म? समझा रहा हूं, वो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं। क्या होता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेट? जैसे कि ये एक ब्लॉक है, उसका मास है से 10 kg। अब तुमने उसको, थोड़ा फिजिक्स टाइप आ गए, ओके, टर्म समझाता हूँ फटाफट, कि भाई इसको तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वेट करना है, ओके, मतलब तुम्हें करके बताना है, हाथ में लेकर बता देना है कि कितना होगा। सो तुम रफली बोल दोगे सर, और से कोई इंस्ट्रूमेंट, जिसके सबके पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, उससे तुमने वे किया और बताया, किसने बताया से सर 9.9 kg है, किसने बताया सर 10.1 kg है, किसने बताया से सर 9.8 kg है, किसने बताया 10 kg है। तो ये सारे डिसीजन जो है, ये सारे जो रीडिंग है, ओके, ये रीडिंग को देखो, ये एक्चुअल जो है 10, वो सारे ही उसके आसपास है, सारे ही उसके आसपास है, तो इसे बोलेंगे हम एक्यूरेट रीडिंग। क्या बोलेंगे? एक्यूरेट रीडिंग, क्योंकि एक्यूरेट के पास में है इसलिए। और प्रिसाइज कब बोलेंगे? वो लोग एक दूसरे से भी नजदीक है, एक दूसरे से भी वो लोग क्या है, नजदीक है, तो वो प्रिसाइज भी है और वो एक्यूरेट भी है। और अगर मैं फिर से किसी छोटे बच्चों को, उन लोग को बुलाऊं 9th स्टैंडर्ड के, और उनको बोलूं कि भाई बताओ, उन्होंने ऐसे हाथ में लिया और बोला कि सर ये तो लग रहा है कि 2 kg का है, दूसरे ने बोला सर 2 नहीं 2.1 kg लग रहा है, कोई एक बोला सर नहीं 2 kg से भी थोड़ा कम है, 1.9 kg है। ये सारे रीडिंग है, ये सारे रीडिंग प्रिसाइज है, सब लोग एक दूसरे के नजदीक, दे आर प्रिसाइज बट दे आर नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट था 10 से तो कितने दूर हो तुम लोग, मतलब ये लोग, तो ये एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज है। समझ में आया? तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो वॉलेंट्री एक्शन होगी वो प्रिसाइज है या नहीं, मतलब जो तुमने करने को बोला वो एग्जैक्टली किया है या नहीं। मतलब हर बार जो प्रिसाइज होता है ना, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, यहाँ पर दोनों मीनिंग एक साथ ले सकते हैं। ओके, एक्यूरेट मतलब जो होना चाहिए वैसा ही, और अगर उतना एग्जैक्ट ना हो तो एटलीस्ट उसका सबसे ज्यादा नियर बाई। ओके, तो प्रिसाइज एंड प्रिसीजन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो भाई जो हमारी मोशन है, बैलेंस है, तुम योगा वोगा करोगे सर गिर जाऊंगा, तो ये बैलेंस, ये दिमाग अगर ना चल रहा होगा, कोई बोलेंगे ऐसे खड़े रहो, नहीं कर पाएंगे। ओके, एक पैर पे रहो। किसी के साथ, किसी को तो लंगड़ी भी नहीं होती, ऐसे ऐसे हम लंगड़ी ऐसे खेलते हैं ना, तो लंगड़ी नहीं कर पाते। ओके, तो ऐसे थोड़ा किया, ऐसे दूसरा पैर ले लिया, तीसरा ऐसे। ओके, क्यों? अभी ऐसा बोलना मत किसी को कि तेरा छोटा दिमाग कम चल रहा है। ओके, बट प्रैक्टिस से होता है। अगर प्रैक्टिस कर, जैसे बताया था कि सब कुछ राइट हैंड से कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत लेफ्ट हैंड से करना स्टार्ट करो, तो ब्रेन क्या करेगा, थोड़ा और ज्यादा न्यूरॉन्स फैल जाएंगे और काम करेंगे अच्छे से। अभी सब सो रहे हैं न्यूरॉन्स, ओके, अच्छे से काम नहीं करेंगे। क्यों? उनको काम दिया ही नहीं जाएगा, तो वो तो पड़े रहेंगे, वो भी आलसी है। ओके,
ऐसे ही पड़े रहेंगे और पड़े पड़े क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। ओके, तो काम करवाना पड़ेगा। इसीलिए देखना लाइफ में भी ऐसा होता है, जिसकी लाइफ में चैलेंजेस ज्यादा आते हैं ना उसका ग्रोथ भी वैसा होता है, और जिसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलती रहती है ना, इसका मीनिंग ये नहीं है कि तुम ऐसे मांगोगे मेरे साथ चैलेंजेस आने चाहिए, नॉट लाइक दैट। बट जब चैलेंजेस आए तो उसको करेजियसली उसको फेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको फेस करके ही तुम एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। ओके, तो चैलेंजेस आर गुड जब आ रहे हैं तब के लिए, नहीं आ रहा है चिल मारो, अच्छे से आगे बढ़ो। ओके, बट जब आ रहे हैं तो हम अगर पीछे भागने का बोल रहे हैं तो रिमाइंड कराओ खुद को कि भाई इससे तो मेरा लेवल अप हो रहा है। ओके, जैसे तुम गेम खेलते हो, वीडियो गेम खेलो तो भाई लेवल 9 पे हो और चैलेंजेस आई, एक क्लियर ही नहीं हो रहा, अरे यार मर ही जा रहा हूँ ये लेवल 9 पे, छोड़ो यार ये गेम, दूसरी गेम खेलते हैं। नहीं, ये गेम कंप्लीट करो। तब हम कैसे करते हैं, नहीं ये कैसे नहीं होगा, अभी करके देखते हैं, देखो 2 घंटे खेलूंगा लेकिन लेवल अप कर दूंगा। होती है ना ऐसी मेंटालिटी, 2 घंटे करेंगे लेकिन लेवल अप कर देंगे। क्रिकेट खेल दो, हर बार तूने मुझे बोल्ड मारा था ना, आज चल तुझे आज छक्का मारता हूँ, लाइक दैट। क्यों? ये मेंटालिटी है, ये बिलीफ सिस्टम है कि तूने ऐसा किया, अब तेरे हाथ से, देखो ये बहुत ही अच्छा इंसिडेंट है ये। एक बार क्या हुआ, इंस्पिरेशनल है इससे बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ था, ब्रैड हॉज नाम का ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। ओके, ब्रैड हॉज था, मतलब अब नहीं खेलता है। ओके, ब्रैड हॉज स्पिनर है। ओके, बहुत ही अच्छी स्पिन मारता है, बहुत अच्छी। ओके, और सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट। ओके, तो एक बार क्या हुआ, उसने बॉल डाला, इंटरनेशनल ओडीआई चल रही थी, बॉल डाला, आया और सचिन ऐसे मारने गया ना, क्लीन बोल्ड, बहुत ही खराब तरीके से सचिन बोल्ड हुआ, बहुत खराब तरीके से, इतना उछला, ये बहुत उछला, बहुत ऐसे घूमा, पूरा आधे ग्राउंड में घूम लिया। ये सचिन तेंदुलकर को इतनी खराब बोल्ड मारा मैंने, ऐसे गॉड ऑफ क्रिकेट को। फिर मैच खत्म हो गई, जो बॉल से बोल्ड मारा था वो बॉल लेके ब्रैड हॉज सचिन के पास आया, सचिन सर प्लीज गिव ऑटोग्राफ, क्योंकि आज मैंने एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट गेन की है, मेरी सक्सेस है ये कि मैंने आपको इतनी बुरी तरह से बोल्ड मारा, प्लीज गिव ऑटोग्राफ। अब सचिन का देखो, सचिन ने बॉल लिया, साइन किया और उसके ऊपर सेंटेंस लिखा, दिस विल नेवर हैपन अगेन इन योर लाइफ, ऐसे सेंटेंस लिख दिया बॉल पे ही, दिस विल नेवर हैपन अगेन इन योर लाइफ, ऐसे, और उसको बॉल दे दिया। उस टाइम के बाद टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई, T20, IPL, वो दोनों के बीच में, मतलब ब्रैड हॉज और सचिन तेंदुलकर के बीच में 30 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। मतलब 30 से ज्यादा बार वो लोग एक दूसरे के सामने, वो बॉल डाल रहा है, सचिन बैटिंग कर रहा है, 30 से ज्यादा बार वो सचिन की विकेट नहीं ले पाया पूरी लाइफ। सो सीखने की बात ये है, कमिटमेंट तो कर दिया, बट सोचो कितनी प्रैक्टिस की होगी सचिन ने कि भाई कुछ भी हो जाए इसको तो विकेट देनी ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, भले मेरी 100 ना हो, मेरे रन ना हो, कुछ भी हो, बट मैंने कमिटमेंट कर दिया है कि इसके हाथ आउट नहीं होऊंगा, मतलब नहीं होगा। तो वो उसने करके दिखाया। अब सोचो कितना एनालिसिस लगेगा, ये कैसी बॉल डालता है, गूगली कैसे डालता है, फास्ट कैसे डालता है, ये कैसे, पूरा एनालिसिस, फील्डिंग अभी ऐसी है, ये ऐसी डालेगा, ये वो, कभी वो आउट नहीं कर पाया, जस्ट इमेजिन। तो एक बार पहले कमिटमेंट तो करो और फिर अपने कमिटमेंट को पूरा करो, तो जो मोटिवेशन मिलेगा ना, तुम्हें खुद के बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी, लोग ही बोलेंगे। ओके, दुश्मन भी वाह वाह करेंगे कि दुश्मन हो तो इनके जैसा हो, ये क्या है यार, ऐसे वैसा होना चाहिए। चलो, तो बैलेंसिंग का काम भी कौन करेगा, सेरेबेलम ही करेगा। टाइम है ना, है, अंडरस्टूड। फिर से देखते हैं, इससे पहले तो नाम बताओ मिड ब्रेन के पार्ट का। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ओके, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्रिजेमिना का स्पेलिंग
करेक्ट, ओके, गुड, वेरी गुड। चलो हिंड ब्रेन, सो 3 लोग हैं हिंड ब्रेन में, पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। ओके, पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। इनवॉलेंट्री एक्शन जो भी होगी, जनरल याद रखना, एक मार्क के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवॉलेंट्री एक्शन जो होगी, ब्लड प्रेशर वाली, वॉमिटिंग वाली, सलाइवा रिलीज करने की, वो सारी की सारी इनसे होगी, बाय दी मेडुला। ओके, देन सेरेबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सेरेबेलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन। जो वॉलेंट्री एक्शन होगी उसके प्रिसीजन के लिए, एकदम एक्यूरेट है या नहीं है, एकदम मतलब एक्यूरेट के एकदम नजदीक होना चाहिए, नियर बाय होना चाहिए, वो प्रिसीजन का काम कौन करेगा? सेरेबेलम। एंड पोस्चर को, बैलेंस को मेंटेन करना, कि भाई वॉक कर रहे हैं या तुम गाड़ी साइकिल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, पहले कैसे गिर जाते थे जब आती नहीं थी, तब तुम्हारा दिमाग सही सही काम नहीं कर रहा था, वही तुम्हारा मतलब मेरा भी। ओके, दैट मीन्स व्हाट, बैलेंसिंग नहीं हो रही ना, तब मतलब वो अच्छे से अभी तक सोच नहीं पा रहा है कि यहाँ गिर जाए तो यहाँ वेट बढ़ा देना है तो नहीं गिरेंगे, न्यूटन लॉ भी नहीं पढ़ा था तब तक। ओके तो हुआ क्या, तब वो सही सही काम नहीं करता था, उसके बाद प्रैक्टिस हो गई तो सही सही काम करने लगा। अब ये सब पता भी नहीं था तब, क्या मेडुला क्या वो, लेकिन काम सही सही करने लगा ना। पता नहीं था हमें कि ये क्या काम कर रहा है ये वो, हमें बस बैलेंस रखना है, तो प्रैक्टिस की और बैलेंस रखने लगे, लाइक दैट। ओके, तुम्हें पता ना हो फिर भी अगर तुम नॉलेज अप्लाई करोगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। उससे क्या होगा वो नहीं पता हो, फिर भी अगर तुम अप्लाई करोगे तो उसका बेनिफिट तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैं तुम्हें, हमने जो ये प्रेयर स्टार्ट की है उसका डेप्थ कितना है, वो प्रेयर बोलने से क्या होगा वो तुम्हें पता हो या ना हो, हम रोज बोल रहे हैं, उसका बेनिफिट तुम्हें मिलेगा। ओके, और डेप्थ पता हो तो तुम और बोलोगे। ओके, एक्चुअली दिन में 3 बार बोलनी चाहिए, 3 बार खाना खाते हैं ना, तो ऐसे से 3 बार हम कितने फटाफट कर लेते हैं। मैं सपोज 3 बार बोलूँ तो आई थिंक एक बार के लिए मुझे 4 मिनट जैसे लगते हैं, अच्छे से शांति से बोलूँ तो। ये जो 9 प्रेयर्स हम बोलते हैं ना 1 by 1 एवरी डे, तो 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट सुबह, दोपहर को, शाम को। अगेन एक्सेप्टिंग रेगुलरिटी नहीं है अभी। ओके, बट एटलीस्ट विश है कि रेगुलर कर देंगे, तो मतलब और डेप्थ में पता चल जाए तो और डिटेल में, नहीं कुछ भी हो जाए करना ही है। ओके, लाइक दैट। अभी रेगुलरिटी तुम्हारे मेरी जितनी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि मुझे जितनी डेप्थ पता है तुम्हें उतनी भी नहीं पता है, और ऐसा समझो कि किसी का रेगुलर है, उसको जितने डेप्थ पता है उतना मुझे भी नहीं पता है। ओके, इसलिए मैं अभी कॉन्शियसली नहीं कर पा रहा हूँ, उससे ज्यादा प्रायोरिटी किसी और चीज को दे दे रहा हूँ। ओके, लेकिन जो कर पा रहा है उसको पूरा डेप्थ पता है, इसलिए वो सब कुछ छोड़ के वो करता है। ओके, सो द थिंग्स आर लाइक दिस। पॉन्स के बारे में इसमें नहीं बताया है। अगेन जो इसके पहले हमने देखा था से ऑडिटरी एंड विजुअल एंड इमेजिनेशन, काल्पनिक चीजें, वो सब किसका पार्ट है? पॉन्स का। ओके, वो नहीं है, बट यू कैन राइट लाइक दैट। ओके, समझ में आ गया? हिंड ब्रेन, पूरा ब्रेन हमारा कंप्लीट हुआ है, अंडरस्टूड? ओके, नाउ ये तो हमें पता ही है क्या, से फॉर ब्रेन में कौन कौन सी एक्टिविटी होगी? हियरिंग, साइट एंड स्मेल देखा था हमने। हिंड ब्रेन में अभी देखा, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, सलाइवा, वो सब उसमें होगा। ओके, देन ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वो हमारे दूसरी नोट्स में भी है ही। हाउ इज नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड? ये भाई प्रोटेक्टेड कैसे है? कैसे है ये आवाज जिसकी आ रही है, खोपड़ी। ओके, वो खोपड़ी ने ब्रेन को रखा हुआ है, और ये आवाज जिसकी आ रही है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, एक्चुअल में स्पाइनल कॉर्ड अंदर है, एक्चुअल का स्पाइनल कॉर्ड अंदर है। देखो ब्रेन के अंदर से कितना छोटा, ये देखो यहाँ से ऐसे स्पाइनल कॉर्ड लिख दिया ना। ओके, वो अंदर है, लेकिन ये मैं मार रहा हूं तो कहाँ मार रहा हूँ? कवरिंग पे मार रहा हूँ, ब्रेन पे थोड़ी मार रहा हूँ। ये कवरिंग दी हुई है, क्यों? सेफ्टी के लिए, खोपड़ी हमारी। ओके, ये मारा तो ऐसे ब्रेन पे लग गया तो वो क्या हो जाएगा वहां पर? ओके, अभी कुछ सोच रहा है, ये हो रहा है, और ऐसे मार दिया तो ये बोलना बंद हो गया, ऐसा भी हो सकता है। जोर से लग जाए तो ऐसा होता है, कोई गिर गया तो बोलना बंद हो जाता है, वो हो जाता है क्या?
क्या होते हैं उसको, वो हकला के बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्या? हाँ, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या? नहीं रे, इंग्लिश में उसका वर्ड है, मुझे याद है बट अभी याद नहीं है। हाँ, स्टटर करना, यस, स्टटर करना। और एक वर्ड है, ये करेक्ट ही है वर्ड, स्टटर करना। और एक वर्ड है जैसे हमने वो चैप्टर में देखा था, पाल्पिटेशन आया है, पाल्पिटेशन नहीं आया ना अभी, वो इंग्लिश में आएगा पाल्पिटेशन। हाँ था, नाइन्थ में पढ़ा ना वो वाला केजिया वाला चैप्टर, वो लास्ट चैप्टर। केजिया वाला नाइन्थ अच्छा, केजिया हाँ हाँ वो हाँ हाँ, यस 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 यस, उसमें करेक्ट। और 10th का जो लास्ट चैप्टर है, 10th का इंग्लिश का जो लास्ट चैप्टर है, उसमें एक स्टोरी है, स्टोरी इन द सेंस ड्रामा है। ओके, वो ड्रामा में भी एक बंदे को ऐसा पाल्पिटेशन होता है, मतलब एकदम नर्वस सिस्टम, स्टैमर 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 बोला जाता है, स्टटर एंड स्टैमर। स्टैमर करना मतलब हकलाना। ओके, स्टैम क्या बोल रहे हो, ऐसे स्टैमर करना। ओके, सो ऐसा होता है। ओके, क्या कि ऐसे लग गया तो फिर स्टैमर करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलरली वो वर्क अच्छे से कुछ ना कर रहा हो शायद, इसलिए। चलो, हाउ इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड? तो भाई इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सबसे मेन पार्ट है, सबसे मेन ही है ऐसा बोल सकते हैं। वैसे हार्ट भी हमने पढ़ लिया है, वो भी मेन है। ओके, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन इज डेलिकेट ऑर्गन and it is important organ for variety of activities, therefore it needs to be carefully protected. अब तक बोला नहीं गया है कि कैसे प्रोटेक्ट किया गया है, बाहर की बातें चल रही है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन अ बॉनी बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम। तो खोपड़ी को क्या बोलते हैं? क्रेनियम, और से बॉनी बॉक्स। जनरली हम क्रेनियम यूज करेंगे वर्ड, लेकिन याद रख लेना बॉनी बॉक्स भी बोलते हैं। इनसाइड द बॉनी बॉक्स द ब्रेन इज कवर्ड बाय मेनिंग्स। ओके, ये एकदम छोटा सा लेयर यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, बट ये है ना, ये फट गया सब कुछ। ओके, ये जो लेवल है एकदम, मतलब जस्ट लाइक अ मेम्ब्रेन, बहुत ही पतला सा। ओके, उसको बोला जाता है मेनिंग्स। उसमें लिक्विड भी रिलीज होता है, अभी आएगा देखो। ओके, सो मेनिंग्स, फ्लूइड बिटवीन दी मेनिंग्स प्रोटेक्ट ब्रेन बाय शॉक एब्जॉर्प्शन। ओके, तो मतलब कि सबसे बाहर वाला है बॉनी बॉक्स, दैट इज क्रेनियम। ओके, ब्रेन अंदर अलग है, ये बाहर का पार्ट है, ये ब्रेन है। ये मैं तुम्हें जूम करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो दोनों ऐसे है। कहाँ है सर? जगह तो है नहीं। अरे जगह है, बहुत छोटी जगह है, इसलिए जूम कर दिया। अब इसके बीच में सपोज मैनिंग्स है, छोटी छोटी ऐसे से कर्टेन्स जैसे छोटे छोटे, दो वॉल के बीच में कर्टेन्स है, लाइक दैट। ओके, तो उतना छोटा, मतलब ये सपोज ये एनवायरनमेंट है, ये मेरी बॉडी है, उसके बीच में ये क्लोथ है, दैट्स इट, उतना छोटा सा। सो ये हमारा बाहर का आउटर सरफेस है, किसका? क्रेनियम का। ये क्या है? मेरा ब्रेन। तो बीच में है मेनिंग्स, मतलब ऐसी से सरफेसेस है, लेयर्स है। अब होता क्या है, ये सरफेसेस जिसको हमने बोला है मेनिंग्स, उसके और ब्रेन के बीच में दोनों साइड क्या होता है? लिक्विड रिलीज होता है, फ्लूइड, लिक्विड। वो क्या करता है? शॉक एब्सॉर्प्शन से, अचानक से कोई शॉक लगे तो वो क्या करेगा? थोड़ा विथस्टैंड करेगा, उसको सेफ रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा। किसको? ब्रेन को। जैसे कि हम करते हैं ना, क्या करते हैं, जैसे कि क्या एग्जांपल दूं, कुछ भी ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि हमारा साइकिल सपोज टायर है। ओके, तो टायर के अंदर सपोज ट्यूब होती है। ओके, अब ऐसा समझो कि ट्यूब और टायर के बीच में पर्टिकुलर लिक्विड है, जैसे कि वो ट्यूबलेस टायर में होता है, अंदर लिक्विड फिलअप होता है, पता है तुम्हें? ट्यूबलेस टायर में, ट्यूबलेस टायर मतलब कि अंदर ट्यूब ही नहीं होती, ट्यूब होती ही नहीं है। और पंचर लगा तो वो जो सपोज ये अंदर घुस गया, इसको निकाल दो तो अंदर लिक्विड होगा ना, ऑटोमेटिकली वो जगह पे फिल्ड हो जाएगा और तुम्हारा पंचर सॉल्व। ओके, हमेशा ऐसा नहीं होगा, फर्स्ट 6 मंथ 1 ईयर के लिए होगा, उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा? अलग से तुम्हें बैटरी
बैटरी यहाँ आ गई, ओके। अलग से तुम्हें अलग से क्या करना पड़ेगा, पंचर करवाना पड़ेगा, लेकिन दोनों का तरीका अलग होता है। ट्यूब टायर को पंचर सॉल्व करने का मेथड अलग होता है, ट्यूबलेस का अलग होता है। वैसे ही ऐसा समझो कि दो चीजें हैं, जैसे कि ऐसा सिंपल एग्जांपल, दूसरा ट्यूब वाला याद रह गया, दूसरा एग्जांपल, तुम अभी हो जैसे तुमने कपड़े पहने हैं वैसे हो, और मैं एक से स्केल लेके आता हूँ लकड़ी की और स्टील की, और तुम्हें ऐसे पॉट 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 ऐसे मारता हूँ, अभी मुझे भी लग गया, ओके, ऐसे मैं मार रहा हूँ तो दर्द होगा। अब तुमने वो ऐसे लद्दाख में और वैसे जैकेट पहनते हैं ना, वैसे एकदम बड़े बड़े जैकेट पहने हुए, ओके, एकदम बड़े बड़े, अब मैं उसी फोर्स से मार रहा हूं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या कर रहे हो सर, पता भी नहीं चलेगा, क्यों, वो फीलिंग ही नहीं आएगा, बीच में मटेरियल ही इतना ज्यादा है। तो वो मटेरियल का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना, उस केस में ठंड से प्रोटेक्ट करना, इस केस में क्या है, शॉक या कुछ मार रहे उससे प्रोटेक्ट, समझ में आ गया, ओके। तो उसके बीच में फ्लूइड होता है, ब्रेन कवर्ड बाय द मेनिंग्स, फ्लूइड बिटवीन मेनिंग्स, ओके। Spinal cord is protected in a hard skeletal structure called vertebral column और से backbone, जिसको हम ये backbone बोलते हैं, vertebral column बोलते हैं, उसके पीछे होता है actual spinal cord, ओके, उसके पीछे होता है vertebral। इसीलिए तुमने देखा होगा कि पर्टिकुलर एनिमल्स को हम ऐसा भी बोलते हैं vertebral animals, जैसे कि छिपकली, क्रोकोडाइल, उनके हमारे जैसे बैकबोन होते हैं, सारे एनिमल्स के नहीं होते, ओके। तो उनको क्या बोलते हैं, वर्टेब्रेट्स, ऐसा बोलते हैं, वर्टेब्रेट्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे जैसा स्पाइनल कॉर्ड उनको होता है, ओके। सो स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड इन अ हार्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर कॉल्ड वर्टेब्रल कॉलम और से बैकबोन। अंडरस्टूड, समझ में आया, पक्का। तो हमने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखा किस चीज का, पूरे के पूरे सिस्टम का, ओके। तो क्या था फ्लो चार्ट, CNS PNS, CNS के अंदर दो, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, PNS के अंदर भी दो, कौन से, हाँ PNS, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ओके, दैट्स इट। अब उसके जनरल फंक्शंस देखे, क्या थे फंक्शंस, CNS रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, Correct. इनिशिएट करवाता है, इम्प्लीमेंट करवाता है, वो फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस हो गया। फिर CNS में ब्रेन है, ओके, मेन थिंकिंग पार्ट, ये वो सब कुछ ब्रेन में होगा, ओके, करेक्ट, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स में, ओके। और PNS तो बोला ना, ब्रेन के दो थे, बताया था ना, एक तो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, ये भूल गए, एक तो क्या है, पूरे का पूरा कोऑर्डिनेशन कहाँ होगा, कौन करेगा, ब्रेन करेगा, और ये तो हमने बोला थिंक करने का काम भी उसका है और एक्शन लेने का काम भी उसी का है, डन, ये देखा। फिर हमने ब्रेन की बात की, ओके। तो ब्रेन में मेनली 3 पार्ट्स है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन जो है उसमें हमने डिटेल्ड में देखा कि थिंक वो मेन पार्ट है, ओके, कौन, सेरेबेलम नहीं, ब्रम, हाँ सेरेब्रम। सो सेरेब्रम फॉर ब्रेन का मेन पार्ट है और उसका मेन काम है क्या, थिंकिंग करना, थिंक करना, ओके। फिर रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लिए, देन ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट वो एसोसिएशन वाला कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन, देन पास्ट एक्सपीरियंस और मेमोरी, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन वो, और नए डिफरेंट बॉडीली ऑर्गन्स रिसेप्टर से, वहां से जो इंफॉर्मेशन हो रही है, सबके बेस पे डिसीजन लेने का काम अभी होगा, वो जगह पे होगा, उसके लिए स्पेशल एरियाज है, ओके। देन उसके पहले स्मेलिंग, साइट, हियरिंग, उसके लिए भी अलग से एरिया है, ओके। इस सब के बेस से डिसीजन होता है, और वो डिसीजंस के लिए भी स्पेशल मोटार एरियाज है, वहां पे वो डिसीजन इंप्लीमेंट किए जाएंगे। देन हंगर, लास्ट वाला बोनस वाला क्या, हंगर वाला पॉइंट, डन। तो वो हमने किसकी बात की, फॉर ब्रेन में सेरेब्रम की बात की। देन मिड ब्रेन, तो वो नाम आएगा, करेक्ट, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, तो वो उसका मेन पार्ट है। और वहां पे क्या काम होता है, करेक्ट, ऑडिटरी एंड विजुअल, ओके, जिसका पॉन्स का भी वही काम है, उसमें एक इमेजिनेशन ऐड कर देना, ओके। तो ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो याद रख लो,
ओके ऑडियो वीडियो तो विजुअल मतलब वीडियो एंड ऑडिटरी मतलब ऑडियो ओके तो उसका सेंटर है एंड देन लास्ट में ये रहा हिंड ब्रेन्स तो पॉन्स मेड्यूला एंड से सेरेबेलम तो पॉन्स के लिए लिखा नहीं है अगर पर्टिकुलरली पूछ ले तो तुम लिख देना यही ऑडियो वीडियो एंड इमेजिनेशन वाला पार्ट ओके मेड्यूला तो मेड्यूला के लिए हमने लिखा इनवॉलेंटरी एक्शंस ब्लड प्रेशर वॉमिटिंग सलाइवा वो सब एंड देन सेरेबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन एक्यूरेट प्रिसीजन ओके होना चाहिए एंड मेंटेनिंग और से बैलेंस प्रिसीजन एंड बैलेंस दो वर्ड याद रखो सेरेबेलम के लिए प्रिसीजन एंड बैलेंस ओके सो प्रिसीजन फॉर वॉलेंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द अंडरस्टूड और फिर कैसे हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं वो देखा क्रेनियम और बॉडी बॉक्स से वो स्टोर रहेगा प्रोटेक्ट रहेगा एंड वर्टेब्रल कॉलम और से बैकबोन से स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट रहेगा समझ में आया पक्का ओके ओके तो आज इतना रखते हैं